हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एडीआई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज जो एक टॉपिक हम सामने लेकर आए हैं आपके, उसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड है। 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशंस, और उस सॉल्यूशंस के अंदर एक टॉपिक आता है मोलैरिटी, जो कि एक कंसंट्रेशन का वे है, एक टाइप है जो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per liter of solution. It is the number of moles of solute present in per liter of solution. कि सॉल्यूशन के 1 लीटर के वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप ध्यान रखें कि रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, और इसका फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या होगा, इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं NB से, N से नंबर ऑफ मोल्स, और B ध्यान रखें कि मेरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर B जब भी सॉल्यूशन चैप्टर में लिखा जाएगा तो वो सोल्यूट के लिए होता है। तो NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमने V लिखा है, ना तो साथ में A लिखा, ना ही साथ में हमने B लिखा है। तो जिसके साथ ना तो A हो ना B हो, वो चीज़ आप समझ जाएं कि किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ V होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान रखें ये फार्मूला जब हम लगाएंगे तो उस टाइम पर वॉल्यूम जो है वो किस में होगा, लीटर में। और अगर हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मिलीलीटर के अंदर, तो फार्मूला स्लाइटली चेंज, और ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इन मिलीलीटर। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। अगर मिलीलीटर में लेना है तो 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम साथ आ जाएगा, और अगर आप लीटर में लेते हैं तो सीधा वॉल्यूम नीचे रहेगा, 1000 नहीं यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है मोलैरिटी का। अब बात आती है हमारे पास कि ये फार्मूला मोलैरिटी का बना कैसे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है 5 लीटर का, 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैव, और इसमें सोल्यूट है शुगर, हैव 10 मोल्स ऑफ शुगर। कि 5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 10 मोल्स ऑफ शुगर है, हम इससे मोलैरिटी का फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो वो ध्यान रखें आप डेफिनेशन से ही इसका फार्मूला बनेगा। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वो मोलैरिटी। यानी हमारे को इस स्टेटमेंट के अंदर 5 लीटर में 10 मोल्स दिए हुए हैं, तो हमें ये देखना है 1 लीटर में कितने होंगे। जितने 1 लीटर में इसके शुगर के मोल्स होंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा यहाँ कौन है, शुगर, और उसके कितने मोल्स हैं, 10। एंड देन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना चाहें तो सीधा सा है 10 थे डिवाइड बाय 5, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिस इज 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 2। यही हमारी मोलैरिटी की डेफिनेशन है। तो दैट मीन्स ये जो 2 आया ये हमारा क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले को हम यहाँ से जनरलाइज करना चाहें तो देखो यहाँ आया 10/5। 10 क्या चीज़ है, आप यहाँ देखें 10 है मोल्स ऑफ शुगर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, शुगर के, और शुगर क्या है, सोल्यूट, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया 10 की जगह पर NB। और डिवाइड में क्या है 5, 5 क्या है हमारा, लीटर, लीटर यानी कि वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से।
अब क्योंकि ये हमारे पास ना तो सोल्यूट है ना ही सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो इसलिए वॉल्यूम के साथ ना हम A लिखेंगे ना हम B लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये तो आ गया जब वॉल्यूम हमारा किस में था, लीटर के अंदर था। अब यही स्टेटमेंट मैं मिलीलीटर के लिए करना चाहता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। हम चेंज क्या करते हैं कि जो हमारा ये लीटर है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 5 ml। तो स्टेटमेंट हमारी क्या बन गई कि 5 ml ऑफ सॉल्यूशन हैव 10 मोल्स ऑफ शुगर, कि हमारे पास 5 ml है। अब की बार मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, पिछले केस में हमारे पास 5 लीटर था, अब हमने 5 ml माना है और उसमें 10 मोल्स ऑफ शुगर है। तो क्या अब भी मोलैरिटी हमारी 2 ही आएगी, ये हम चेक कर लेते हैं। तो अब स्टेटमेंट में चेंज होने से नीचे जो हमने जो 2 लाइनें लिखी हैं इसमें क्या चेंज आएगा, देखिए 5 ml ऑफ सॉल्यूशन में 10 मोल्स हैं, तो हमें यहाँ पर भी 5 ml करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज़ 10। तो फिर यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगा, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नंबर ऑफ मोल्स 10/5, और ये 10/5 यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ आया 1 ml ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नंबर ऑफ मोल्स 10/5 यानी 2, बट क्या ये मेरी मोलैरिटी है, नहीं, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पर हमारे पास ये 1 ml यानी मिलीलीटर में आया, हमें 1 लीटर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें आगे, 1 लीटर करने के लिए स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं यही, इससे एक स्टेप और चलेगा। अब एक स्टेप और क्या है कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि 1 लीटर में, अब 1 लीटर हमें पता है कितना होता है, 1000 ml होता है। तो हम 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 10/5 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 1000 डिवाइडेड बाय 5, और इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया 2000 m। ठीक है, तो ये मेरी मोलैरिटी आई। अब फार्मूले में जनरलाइज करें तो फार्मूले में क्या चेंज आया, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ जो मैंने ये कैलकुलेट किया है, 10 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 5। अब इससे फार्मूला हम जनरलाइज करते हैं तो भैया ये 10 क्या चीज़ है, 10 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर यानी सोल्यूट, जिसको हम किससे लिखते हैं, NB, मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 1000 और नीचे क्या है 5 क्या चीज़ है, ml ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन ml। तो देखिए जब हमारे को वॉल्यूम किस में दिया हुआ है 5 ml में, तो फार्मूले में हमारे पास क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। और जब हमने पिछला केस किया था तो वहाँ पर जब हमने 5 लीटर लिया था तो यहाँ पर 1000 नहीं आता, तो हमारा ये फार्मूला रहता है। तो याद ध्यान रखें कि जब लीटर में है तो ये फार्मूला लगाना है, और जब मिलीलीटर में है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं मोलैरिटी के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड। एक 10% सॉल्यूशन है, परसेंटेज दी हुई है, सॉल्यूशन ग्लूकोज का है और प्रिपेयर किया गया, एंड हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन about 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है हमें 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी मोलैरिटी। तो कैसे करेंगे, तो न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले ध्यान दें कि जो चीज़ निकालनी है उसी को सबसे पहले पकड़ लो। क्या निकालना है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, और उसका फार्मूला अभी मैंने लिखा था, दिस इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 2000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ध्यान रखें किस में होगा, ml में, मिलीलीटर में।
तो जो सेंटीमीटर क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1 ml ही होता है। तो इसी का ध्यान रखना है, यानी आप सेंटीमीटर क्यूब को ml लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर हमें एक तो नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करना है, यानी NB निकालना है, और दूसरा हमें वॉल्यूम चाहिए। तो हम स्टेटमेंट में देखेंगे क्या ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली दी हुई है। तो डायरेक्टली आप देखें कहीं पर भी नंबर ऑफ़ मोल्स का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। हमें दिया हुआ है एक तो परसेंटेज 10%। तो 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है परसेंटेज, 3 तरह का परसेंटेज होता है, W/W, W/V और V/V। ये तीनों तरह के परसेंटेज कंसंट्रेशन का फॉर्म है। ये हम एक पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप दोबारा उसको देख सकते हैं और फिर यहाँ समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो W/W होता है वेट बाय वेट। जब हमें ये परसेंटेज दी होती है तो इनके साथ इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ मेंशन की होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कंसंट्रेशन का कौन सा परसेंटेज का टाइप है। और अगर कुछ ना मेंशन किया हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो W/W होता है। W/W का मतलब क्या है? जैसे परसेंटेज 10% को मैं लिख सकता हूँ 10/100, और इक्वल टू क्या है मेरे पास? W/W, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो मैं इसको W/W मानूंगा। तो ऊपर वाला जो W होता है ये होता है सॉल्यूट का पार्ट, और नीचे वाले W को हम मानते हैं सॉल्यूशन। तो जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो ऊपर वाला W यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना आ गया? 10 ग्राम, और नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है, और वो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो इट मीन्स कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है यहाँ पर, किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो ये परसेंटेज का मीनिंग हुआ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, किसी भी चीज़ के मोल्स निकालने हैं तो उसका गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास। अब गिवन मास यानी सॉल्यूशन में कितना है? अब सोल्यूट हमारा ग्लूकोज है और उसका गिवन मास यहाँ पर कितना है? 10 ग्राम। तो गिवन की जगह मैं रख देता हूँ 10। और ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 6, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये टोटल करें तो कितना आ जाता है? 180। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोल्यूट के 10/180। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ये मेरा निकल गया। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किससे निकलेगा? जो मुझे साथ में दी हुई है डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो किसकी है? सॉल्यूशन की। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना दिया हुआ है? 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। दिस इज मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू 1.10। मैं यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालूँ तो वॉल्यूम मेरा किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा मास डिवाइड बाय 1.10। अब मास कितना है? अब डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी भैया सॉल्यूशन का लेंगे, और सॉल्यूशन का मास कितना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग? 100, और डिवाइड में डेंसिटी कितनी है? 1.10। तो ये मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मैं V से लिखूंगा तो V भी आ गया। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10/180 मल्टीप्लाई बाय फार्मूले में होता है 1000 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना आया? 100/1.10। इसको सॉल्व 10/180 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000, और यहाँ मेरे पास नीचे रह जाएगा 100, और ये ऊपर चला जाएगा 1.10। उसका भी मैं डेसिमल हटा के यहाँ लिख देता हूँ 00। तो मेरे पास क्या बचा? ये 20 20 कैंसिल,
और ये 10 से फिर ये भी कैंसिल और ये एक कैंसिल, तो ये बच गया 11/18। और इस 11/18 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाता है 0.61 m। दिस इज़ मोलैरिटी। तो इस तरह से अगर आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तो ये आपका तरीका होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। और इस तरह का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में, CBSE में या अदर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। और ऐसे ही न्यूमेरिकल मोलैरिटी के और बहुत सारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हैं, उनमें ये पार्ट यूज़ भी होता है। तो आप इस पार्ट को अच्छे से समझें। मैं एक बार हल्का सा इसका रिवाइज़ कर देता हूँ ब्रीफ में, कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है और डेंसिटी दी हो, मोलैरिटी निकालनी हो, तो ये फार्मूला है। परसेंटेज से हमें पता चल जाता है कि जो सोल्यूट है वो कितना है और सॉल्यूशन कितना है, यानी दोनों का हमें सोल्यूट और सॉल्यूशन का मास पता लग जाता है। फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन परसेंटेज से हमें मिल गया सोल्यूट का, और मोलर मास वो जो हमें सोल्यूट दिया होगा उसके फार्मूले से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। फिर बच जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम किससे निकलेगा? डेंसिटी से। डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो मास अपॉन में आ जाती है डेंसिटी। इसको सॉल्व कर ले तो ये वॉल्यूम आ गया, और फिर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स दोनों को हम इस फार्मूले में रख देंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है मोलैरिटी। तो इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आप ADI स्टडी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।